एक वक्त था जब जासूसी का मतलब होता था ट्रेंच कोट, बाइनोकुलर और बॉर्डर के पार के एजेंट्स, लेकिन आज परिदृश्य बिल्कुल अलग है। जासूसी होती है टेलीग्राम, स्नैपचैट और एनक्रिप्टेड चैट के जरिए। 2025 का सबसे बड़ा स्पाई अरेस्ट जो इंडिया में हुआ है, हरियाणा की यूट्यूबर पकड़ी गई है पाकिस्तान के आईएसआई के लिए स्पाइंग करते हुए, जासूसी करते हुए। वो ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। हालांकि उनका जो नेम है वो हम चैनल पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारा लॉ का चैनल है, वैसे तो आप देखेंगे कि न्यूज चैनल्स के अंदर सब कुछ नाम वगैरह सब कुछ बता दिया गया है, बट हम थोड़ा लॉ के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं कि जो भी कोई एक्यूज्ड होता है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर, उसकी एनोनिमिटी, या आपने देखा भी होगा जो इस केस के अंदर जब आप न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे तो जो दूसरे एक्यूज्ड हैं उनके चेहरे पर मास्क वगैरह लगाया हुआ है, बट ये तो यूट्यूबर हैं, इनका तो सब कुछ ही पब्लिक डोमेन में है, तो उस वजह से न्यूज मीडिया के अंदर सब इनकी फोटो वगैरह भी आ रही हैं। इनके ऊपर भारत के अगेंस्ट, भारत के हितों के खिलाफ और किसके कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर, आईएसआई के कहने पर जासूसी के आरोप लगे हैं। भारत की जो खुफिया जानकारी है या इमेजेस वगैरह हैं वो वहां पर पास ऑन करने के लिए। इस केस के अंदर जो फैक्ट सामने आए हैं, इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, उसके हिसाब से ये किसी भारत की किसी इंडियन मिलिट्री बेस के अंदर तो नहीं हुई गई, मगर ओवरऑल बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दिखाया गया है या बताया गया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा कि इन्होंने पास ऑन किया है। तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल स्पाइंग की, और इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, क्योंकि ब्लॉगर हैं तो फोन उठाया और डिजिटल स्पाई बन गई। ये है नए दौर की, नए तरीके की जासूसी। और आज हम पूरा लीगल बैकग्राउंड समझेंगे, लीगल ब्रेकडाउन करेंगे भारत के एस्पाइनेज लॉ को, लॉ अगेंस्ट स्पाइंग इन इंडिया, यूट्यूबर का केस, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से लेकर भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट तक, और दुनिया भर के डिजिटल स्पाई लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे। जुडिशरी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी स्टूडेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी एंथुजियास्ट, ये वीडियो आपके लिए एंटी स्पाई लॉ पर लीगल मास्टर क्लास है। सो एंड तक बने रहिएगा और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, अपकमिंग एग्जाम में आपके बहुत काम आएगी। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन विद आवर फोकस्ड ऑनलाइन कोर्सेज। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि आज दिन के अंदर हरियाणा पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उन्होंने एक तरह से ये सजेशन भी दिया मीडिया एजेंसीज को भी कि मीडिया के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें चली हुई हैं और अभी जो केस है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर और पुलिस के द्वारा ये बोल दिया गया है कि आप चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। जो चीज़ें चल रही है, जो नैरेटिव चल रहा है, उसके रिगार्डिंग ये बोला गया, और बोला है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने विद इन 2-3 मोर डेज दे विल कम अगेन और जो पिक्चर है उसको क्लियर करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर जो भी हम जानकारी आपको देंगे जो ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड है उसी के हिसाब से, और मेनली तो हम जो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो हम कानूनी पेचीदियां हैं, जो लॉ है पूरा, जो भारत का स्पाई लॉ, एंटी स्पाई लॉ है, उसको डिस्कस करने वाले हैं, लीगल फ्रेमवर्क को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस्पाइनेज होता क्या है, जासूसी होती क्या है और कितने तरह की होती है। एस्पाइनेज यानी जासूसी का मतलब होता है बिना परमिशन के कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, यूजुअली किसी दूसरे देश के लिए। टाइप्स ऑफ एस्पाइनेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो ट्रेडिशनल एस्पाइनेज है जिसके अंदर फिजिकल स्पाइज, ह्यूमन स्पाइज इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी है इंडस्ट्रियल
एस्पायनेज, जिसमें किसी दूसरे बिजनेस और टैक्स सीक्रेट्स को चुराकर राइवल को प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा होता है डिजिटल एस्पायनेज, जिसमें हैकिंग, एनक्रिप्टेड चैट्स, टेलीग्राम वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद है ना, अभी जब इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पहलगाम अटैक, और जब हम काउंटर अटैक स्ट्राइक कर रहे थे पाकिस्तान पर, उस दौरान और ये जो सारा चल रहा था, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रहा था। तो आपके सामने एक फाइल के बारे में जानकारी आई होगी, डांस विद हिलेरी करके, कि वो एक एनक्रिप्टेड और करप्टेड फाइल भेजी जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा भारत के लोगों के पास। जो भी व्यक्ति उस फाइल को क्लिक करता था, उनके फोन के माइक्रोफोन परमिशन, कैमरा परमिशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और भी दूसरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास चले जाते। तो ये भी यहां पर, क्योंकि यहां पर आपकी निजी जानकारी चुरा रहा है, तो ये डिजिटल एस्पायनेज कह सकते हैं और डिजिटल हैकिंग का पार्ट हो गया, एनक्रिप्टेड चैट्स का और टेलीग्राम का पार्ट हो गया है। अब चौथी होती है आपकी मिलिट्री एस्पायनेज, जिसके अंदर ट्रूप से रिलेटेड डेटा, ऑपरेशन लीक्स, कोई किसी दूसरे देश को कर दे, तो वो यहां पर कवर होता है। अगला है 5वें नंबर का पॉलिटिकल एस्पायनेज, राजनीतिक जासूसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट या डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन एनिमी के साथ शेयर की जाती है। और छठा इकोनॉमिक एस्पायनेज, जहां पर ट्रेड डेटा, जीडीपी प्लान एटसेट्रा शेयर किए जाते हैं। हर टाइप का अपना थ्रेट लेवल अलग है और हर टाइप के लिए लॉ का होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं भारत के कानून की, जो स्पेसिफिकली मिलिट्री पर्पस के लिए, आर्मी पर्पस के लिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में हमारा जो एंटी स्पाई लॉ है उसको डिस्कस करते हैं। भारत का जो सबसे पुराना और पावरफुल एंटी स्पाई लॉ है वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। इसके जो मेन प्रोविजन है वो है सेक्शन 3, जो बात करता है स्पाइंग ऑन मिलिट्री इंफॉर्मेशन के लिए, और इसमें 14 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा है सेक्शन 4, जो बात करता है फॉरेन एजेंट से कांटेक्ट की बात। यहां पर जो ये फेमस यूट्यूबर है, शी वाज इन कांटेक्ट विद द पर्सन फ्रॉम दी पाकिस्तानी एम्बेसी, उसके साथ, दानिश जिसका नाम है, और ये बोला जा रहा है, ये एलिगेशन लग रही है कि शी वाज शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद हिम एंड आल्सो विद the persons in the Pakistan as well who are allegedly related to the ISI as well। तो यहां पर सेक्शन 5 भी इन्वोक हो रहा है इस फेमस यूट्यूबर के केस के अंदर। सेक्शन 4 तो हो रहा है, सेक्शन 4 हो रहा है और सेक्शन 3 हो रहा है। सेक्शन 3 मैंने क्या बताया, स्पाइंग ऑन मिलिट्री इन्फो। ये एक्यूजेशन लगी कि जो इंडिया के जो मिलिट्री एरियाज है, आर्मी एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज है, वहां से कोई इमेजेस वगैरह शेयर की गई। दूसरा, फॉरेन एजेंट्स के साथ कांटेक्ट, और एक और प्रोविजन है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इस पर लागू होता है, वो है सेक्शन 5, जो बात करता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक से डील करता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट, हालांकि हो सकता है कि इस यूट्यूबर वाले केस के अंदर एप्लीकेबल ना हो, मेरा यहां पर आपको यह बताना है कि जो भारत का एंटी स्पाई लॉ है, पुराना जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, हालांकि वो भी अभी इंप्लीमेंटेड है, मगर और बहुत अच्छे स्ट्रांग तरीके से इंप्लीमेंटेड है, हालांकि उसकी कुछ अपनी खामियां हैं। मेरा काम है आपको यहां पर लीगल प्रोविजन को बताना। तो सेक्शन 5 भी एक ऐसा प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं एंटी स्पाइंग एक्टिविटीज को टैकल करता है, जो स्पाइंग एक्टिविटीज है उनके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट अगर कोई लीक करता है तो वहां पर सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अप्लाई होता है। और इसके अलावा सेक्शन 6 की बात करें तो वो यूनिफॉर्म या फेक आईडी के मिसयूज से डील करता है फॉर द पर्पस ऑफ एस्पाइनेज, यानी के जासूसी। मतलब कि कोई है तो बंदा बाहर देश का, दुश्मन देश का, और भारत के अंदर रहकर नकली और फेक आईडी पर या 2 पासपोर्ट के साथ रह रहा है, बहुत सारी आईडीज बनाई हुई है, ताकि उसका पर्पस क्या है कि यहां पर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और बाहर कहीं भेज दे। तो उस सिचुएशन के अंदर सेक्शन 6 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी लगता है। जो रीसेंट यूट्यूबर का केस है उसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लगा है, क्योंकि वो टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए आर्मी इन्फो लीक करने का उनके ऊपर एलिगेशन है।
लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर टेलीग्राम, मेटा डेटा, आईपी ट्रेसिंग का मेंशन नहीं है। लॉ आउटडेटेड लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर टेलीग्राम, मेटा डेटा, आईपी ट्रेसिंग का कोई भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या लग रहा है कि यहां पर लॉ आउटडेटेड है। तो क्या जो ऐसे केसेस के लिए सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है या कोई और दूसरे लॉज भी क्लब हो सकते हैं? अब हम बात करेंगे दूसरे लॉज की जो ऑफिशियल सीक्रेट के साथ साथ इन्वोक हो सकते हैं ताकि एप्रोप्रिएटली ऐसे केसेस को डील किया जा सके। अब बात करते हैं हम डिजिटल स्पाइंग की। जो यूट्यूबर वाला केस है अभी हाल ही का, उसके रेफरेंस में इसको अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि हरियाणा की एक ट्रैवल ब्लॉगर अरेस्ट हुई है फॉर स्पाइंग। उनके खिलाफ एलिगेशन क्या है? डिफेंस एक्सपो अटेंड किया, उन्होंने अटेंड किया, फिर एनक्रिप्टेड चैट में लोकेशन और आर्मी इन्फो शेयर किया। डिफेंस एक्सपो अटेंड किया, वहां से इमेजेस वगैरह ली डिफेंस एक्सपो से, और एनक्रिप्टेड चैट के जरिए लोकेशन और आर्मी इंफॉर्मेशन शेयर की। क्रिप्टो में पेमेंट भी रिसीव हुई है, ऐसी एलिगेशंस है। सो दिस इज डिजिटल स्पाइंग का परफेक्ट एग्जांपल। मगर यहां चैलेंज ये है कि टेलीग्राम एनक्रिप्टेड है, ऑटो डिलीट होते हैं, और इस यूट्यूबर के केस में ट्रेस करना, जो मेटा डेटा है वो ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इसमें काफी नहीं लगता, इसलिए हमें कुछ मॉडर्न टूल्स और डिजिटल फ्रेंडली लॉज की जरूरत है, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारत का नया क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता। अब उन लॉज के बारे में भी बात करते हैं, उनके रेलेवेंट प्रोविजंस के बारे में भी बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, इंडिया का नया क्रिमिनल लॉ, इसकी जो सेक्शन 152 है, धारा 152 है, वो कहता है कि कोई भी एक्ट जो भारत के सॉवरेनिटी, कोई भी एक्ट, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो भारत के सॉवरेनिटी को खतरा दे, हैम्पर करे, वो इसके अंदर ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट तक सजा हो सकती है, आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। यूट्यूबर पर यह भी सेक्शन लगा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पुलिस शी वॉज इन कॉन्टेक्ट विद द ISI पर्सन्स। दूसरा, मिलिट्री इंफॉर्मेशन भेज रही थी। तीसरा, देश की इंटेग्रिटी को डैमेज कर रही थी। इवन इफ जो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का या स्पाइंग का तरीका है ये नया है टेलीग्राम के जरिए, मगर नियत और इफेक्ट वही पुराना है, नेशनल थ्रेट, जिसको असेंशियली और बहुत सॉलिड तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर भी कवर किया गया है। डू यू एग्री विद दिस व्हाट आई एम सेइंग? और बताइएगा कि आपको ये लीगल मास्टर क्लास अभी तक कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं कि और कौन कौन से कानून का हम इस केस के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। एस्पाइनेज केसेस, जो स्पाइंग वाले केसेस होते हैं, उसमें सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं, कोई दूसरे और लॉ भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, जो ये कहता है कि 12 महीने तक कंसर्न एक्यूज्ड को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। देवेंद्र सिंह ढिल्लों पर ये केस, ये प्रोविजन लगा है क्योंकि उसने पटियाला बेस की फोटोज भेजे थे पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ और कौन सा लॉ लग सकता है? UAPA 1967 सेक्शन 18, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, जिसकी धारा 18 वो किसके बारे में बात करती है? टेररिज्म प्लस एंटी स्पाइंग लॉज की, एंटी स्पाइंग केसेस की। पहलगाम टेरर अटैक में ये दोनों प्रोविजन यूज हुए। IT एक्ट 2000 भी यूज हो सकता है, स्पेसिफिकली उसका सेक्शन 66F जो साइबर टेररिज्म से रिलेट करता है। जब हैकिंग या मैलवेयर से कोई इन्फो चोरी की जाती है तब ये प्रोविजन लग सकता है। IT एक्ट 2000 का सेक्शन 66F, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में रिफॉर्म्स जरूरी हैं क्योंकि एनक्रिप्शन, मेटा डेटा जैसे टर्म्स कवर्ड नहीं है। हालांकि जो हमारा ओवरऑल लीगल पैकेज है ऐसे केसेस के अंदर, स्पाइंग केसेस के अंदर, वो बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल हमारा लीगल पैकेज क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्लस भारतीय न्याय संहिता प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
प्लस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट प्लस एक और अभी बताया मैंने आपको यूएपीए एक्ट। तो जो ये टोटल 5 कानूनों का ताना बाना है, हर तरीके के स्पाइंग को बहुत इफेक्टिवली डील करता है। मगर जो हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है इन सारी चीजों में, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसके अंदर यह महसूस किया गया है कि उसके अंदर टाइम के हिसाब से थोड़ी बहुत इंप्रोवाइजेशन, अमेंडमेंट जरूरी है, क्योंकि वो डिजिटल एज के हिसाब से नहीं बना हुआ है। अब बात करेंगे कि दूसरे देशों के अंदर जो कानून के क्या प्रावधान है। यूएसए के अंदर एस्पाइनेज एक्ट है 1917 का, जिसकी सेक्शन 793 बात करती है मिलिट्री लीक्स के बारे में। एडवर्ड स्नूडन विकीलीक्स वाला केस और शेल्सी मैनिंग केस में यह प्रोविजन लगा था। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 के अंदर नया कानून लागू हुआ है, जो पुराने वाले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को रिप्लेस करता है। और जो ये नया कानून है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल लॉ है, एनक्रिप्टेड चैट को स्पाइंग के एविडेंस के रूप में कवर करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ जैसे कि वियना कन्वेंशन भी अप्लाई हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि जो भारत के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी थी, उसके अंदर एक एम्प्लॉय था दानिश नाम का, एम्बेसी के अंदर काम कर रहा था, पाकिस्तानी नागरिक था, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक कवर या फिर प्रिविलेज मिला हुआ था। तो उसके रेफरेंस में वियना कन्वेंशन अप्लाई हो सकती थी, और वही भारत ने किया भी। डिप्लोमेटिक स्पाइस के केस जैसे कि दानिश को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जा सकता है और उनको देश से बाहर निकाला जा सकता है। दानिश को भी ऐसे ही पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करते हुए देश से बाहर निकाल दिया गया है। तो वियना कन्वेंशन का यहां पर एप्लीकेशन हुआ है। इंडिया को क्या जरूरत है? यूके, यूनाइटेड किंगडम जैसे मॉडर्न लॉ को बनाने की जरूरत है। हमें यह इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब बात करेंगे कि जो हमारा करंट लॉ है उसके अंदर क्या मजबूत है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। दूसरा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ने सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए मॉडर्न टूल्स को इंक्लूड किया गया है। तीसरा, आईटी एक्ट, यूएपीए साइबर हेल्प करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हुई जासूसी को कवर करते हैं। अगर हम गैप्स की बात करें तो सबसे पहले टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड टूल्स कवर नहीं होते। दूसरा, आईपी ट्रेसिंग और मेटाडेटा एनालिसिस लीगली ग्रे एरिया है। और तीसरा, हमारे पास कोई भी स्टैंड अलोन लॉ नहीं है जो साइबर एस्पाइनेज या साइबर स्पाइंग को या डिजिटल स्पाइंग को डील करे। हमारा जो कंप्लीट पैकेज है 5 कानूनों का, अगेन कौन से? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, दूसरा भारतीय न्याय संहिता, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, चौथा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पांचवा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये पांचों मिलकर इन सारी चीजों को कवर करते हैं। हमारे पास कोई इकलौता कानून नहीं है जो इस तरीके की चीजों को कवर करता है, स्पाइंग को कवर करता है। नाउ व्हाट वी थिंक दैट दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अपडेट करने की जरूरत है, ओवरहॉल करने की जरूरत है, और अपना जो साइबर फोरेंसिक सिस्टम है उसको और बूस्ट करने की जरूरत है। हालांकि ये जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा साइबर फोरेंसिक्स मैकेनिज्म है या सिस्टम है, अपरेटस वगैरह है, वो बहुत ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, मगर उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। पॉलिसी ऑन एनक्रिप्टेड स्पाई टेक को लाने का भी एक ये सही समय है। क्या पॉलिसी? पॉलिसी ऑन द एनक्रिप्टेड स्पाई टेक लाने का भी एक सही समय है। आई सिंसियरली होप आवर गवर्नमेंट विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, एग्जाम स्ट्रैटेजी की। आज के इस सेशन से आपने क्या सीखा? पहला, एस्पाइनेज अब सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। दूसरा, टेलीग्राम, क्रिप्टो, एक्सपो विजिट्स भी स्पाइंग के मीडियम बन गए हैं। तीसरा, रीसेंट यूट्यूबर केस ने लॉ को चैलेंज किया है। पांचवा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो यहां पर अप्लाई हो रहे हैं, सेक्शन 3 and 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता,
सेक्शन 66F ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और जब हम ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं तो आपके ऐसे के लिए वहां पर काफी चीजें और मिल जाती है। आपके मेंस में हो सकता है इस एस्पेक्ट से कोई ऐसे आ जाए। तो अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो एंटी स्पाई लॉ सिस्टम है वो डिजिटल जमाने के लिए रेडी है? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ, सब्सक्राइब करिए दून लॉ मेंटर चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि लीगल अवेयरनेस भी एक तरह की नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने वाली बात है। अगर हम आपको देश के कानून के बारे में बता रहे हैं एंटी स्पाई लॉ, तो आप सीधा, आपके सामने अगर कोई जासूस आता है, दिखता है, उसकी एक्टिविटी इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है, तो सीधा आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हुए बोल सकते हैं कि इन लॉ के अंदर ही में बी इन्वॉल्व। और उसका एक जो लीगल रिपरकशन है कि जब भी कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो वो किस तरीके से डील किया जाता है, किन कानूनों के तहत किया जाता है। आप तो लॉयर हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं, सरकारी वकील बनने वाले हैं, तो वैसे भी आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए रामबाण का काम करती है और हमें प्रेरित करती है हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे एजुकेशनल सेशंस लेके आते रहें। तब तक के लिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उससे तब तक जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।